हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये जो पिछला ब्लॉग था उसके आगे का ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे सामान सब आ चुका है और बेड जो है लग गया है, पर अब कई सारी चीज़ें हैं जिनको धीरे धीरे अब ठीक करना है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल दाल और दूध मुझे यहाँ पर मिल गया था वो, और मैंने चावल बना लिया था। इंडक्शन था हमारे पास, उस समय गैस कनेक्शन अभी हमारा नहीं हुआ था, तो भी नॉर्मल बना दिया। और नॉर्मल खाना बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि फिर मेरी तबीयत तो धीरे धीरे ठीक हुई, पर बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसे फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो इस वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, 2 दिन जाना पड़ा। एक दिन तो ये लेकर गए पर वो ठीक नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा उसको पेन किया। और इस वजह से और फ्रेंड क्या था, मजबूरी था, उसने जानबूझकर नहीं खाया था या हमने खिलाया था। ट्रांसफ़र में इस सब तरह की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और बीच में फ्रेंड जब हम आए थे यहाँ पर 1 वीक के लिए, तो उसमें भी बाहर का ही खाना रेगुलर हुआ, सुबह शाम दिन रात। और फिर अभी यहाँ पर आए हैं तो उसमें भी हो गया। तो इस वजह से वो सब उससे उसी कारण से उसकी तबीयत ख़राब हुई। तो यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे सामान हम लोग ठीक कर रहे हैं। इसी बीच में फादर्स डे भी आया, तो सोचा क्यों ना केक मंगाया जाए। तो फ्रेंड ज़ोमेटो के थ्रू हमने केक मंगाया था। कोई केक लिंक्स कोई शॉप थी, वहाँ से मंगाया था। केक भी ठीक ठाक लगा मुझे, ठीक ठाक बल्कि अच्छा ही था केक। और फ्रेंड बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी आ रही थी केक खाने की, पता नहीं क्यों। तो खैर फिर यहाँ पर फ्रेंड हस्बैंड लेकर आए परवल। आप लोग क्या बोलते बताइएगा फ्रेंड। ये ना करीमनगर में नहीं मिलता था। करीमनगर में परवल और कटहल, कई सारी चीज़ें जो हमें नहीं मिलती थी, पर ये दोनों सब्जियां नहीं मिलती थी। फ्रेंड ये दोनों सब्ज़ी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर क्या है ना कि नहीं मिलती है तो कभी कभी होता है मन कि खाना चाहिए। और वहाँ फ्रेंड क्या कि जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो उस चीज़ की कदर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है, और मैं फ्रेंड कचरा वगैरह साफ़ सुथरा थोड़ा बहुत कर लिया था, पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कचरा वगैरह उतना नहीं साफ़ किया था। तो उससे पहले ही मैं नहा के रेडी हो गई। उसका रीज़न ये था कि फ्रेंड यहाँ पर जो डस्टबिन वगैरह आता है जिसे हम हटाते हैं, तो वो फ्रेंड 12 बजे कभी 1 बजे ऐसा आता है, उसका कोई एक टाइम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी नहा ली, पूजा पाठ कर ली, क्योंकि ताकि वो आए तो वहाँ पर मैं रहूँ उसको बताने के लिए कि क्या सब कचरा, क्योंकि भी कचरा बहुत सारा निकला था, उसको ले जाना था। और यहाँ पर मैंने 8:30 से कुछ कुछ काम स्टार्ट किए करने को, मॉर्निंग टाइम था। तो उसके बाद मैंने देखा था कि 10:30 तक कितने सारे काम हो जाएंगे, मैं वही देख रही थी, फटाफट फटाफट मैं कर रही थी। तो और यहाँ पर फ्रेंड मौसम देखिए, ये फ्रेंड किचन के साइड का बालकनी है, और ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें एक स्लैब बना हुआ है, उसके ऊपर जब चढ़ती हूँ तो पूरी मुझे टाइटैनिक वाली फीलिंग आती है। फिर यहाँ पर मैं लगी थोड़ी साफ़ सफाई में, खाना वगैरह बन गया था। तो यहाँ पर फिर मैंने ये देखा कि ये जो बॉक्स है ना, इसका ये जितना भी इसमें स्केच पेन्स थे, कलर्स थे, वो सब मैंने वहाँ पे चेक किया हुआ था, और इसको बाहर मैंने रख दिया था हटाने के लिए। और इसको मैंने देखा है कि ये फिर से आ गया। तो पहले तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, ऐसा तो नहीं कि अच्छे स्केच पेन है। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, ये वही सारे हैं, इसको भी उसने पैक कर दिया था। तो ये सब कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड मैंने पपीता रखा हुआ था, वो काट कर दिया बच्चों को। और फिर सिंपल दाल और चावल बनाया था। कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी, तो जो उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। साथ में चरौरी जो मम्मी ने दी थी वो फ्राई करके दी थी, तो बच्चों को ये सब दिया, सिंपल ही खाना दिया था। और फिर घर का सादा खाना अच्छा ही लगता है, और आप बार बार बाहर का खाना नहीं खा सकते, और वही असर हुआ अभी घर में तबीयत ख़राब होने का। और फिर यहाँ पर मैं ऐसे ही बाहर आई और देखा, सुबह मौसम अच्छा था, फिर बाद में धूप निकल आई। तो वही मैं देख रही थी, कपड़े वगैरह बहुत इजीली सूख जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड सारा काम कर रही थी। फिर दिन में खाना वगैरह भी हुआ। उसके बाद देखिए दिन में 11:15 हो गया था। और फ्रेंड आज ना मैंने क्या किया, नाश्ते में चावल दाल ही बनाया, क्योंकि दाल दे रही थी पीने के लिए, तो सोचा आज वही खाना सीधे बना देती हूँ, चावल दाल। तो यहाँ पर देखिए इनकी मस्ती, वैसे तबीयत ख़राब है लेकिन मस्ती देखिए।
कपड़े वगैरह सारे मैंने धो लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना क्या होता है कि जगह पर मैंने देखा एक दिन कि मेट्रो दिखाई देती है, मेट्रो ट्रेन। तो इन लोग को बहुत मज़ा आई। बाद में मैंने देखा जाते हुए, मैंने इन लोग को दिखाया भाई यहाँ पर। मुझे अभी भी लग रहा था जाएगी, पर वो गई नहीं, क्योंकि कई बार नहीं समझ में आता है, बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है तो उतना नहीं समझ में आता है। फिर फ्रेंड थोड़ी तबीयत जब थोड़ी बच्चों को आराम मिला तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही बाहर गई कुछ सब्ज़ी वगैरह लाने, दोनों को लेकर। फिर वहाँ पर पास में पार्क भी था। ये जो पार्क दिखता है ना, इसी पार्क में गई थी। लेकिन ये पार्क क्या है ना, ये दिखता तो सामने पर ये है नहीं सामने, घूम के जाना पड़ता है। फिर ना फ्रेंड मैं सब्ज़ी लेकर आई तो उसमें भिंडी लाई थी और भी सब्जियां लेकर आई थी। जैसे कटहल मुझे मिला, मैं कटहल लेकर आई, कच्चा केला मिला वो लेकर आई। और बाद में मैंने कच्चे केले के कोफ्ते भी बनाए, कटहल की भी सब्ज़ी बनाई। लेकिन कटहल जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो उतनी अच्छी, पता नहीं क्यों मुझे उसमें तीतापन लगा। मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कटहल लाने में, क्योंकि कटहल वगैरह उतना मुझे पसंद नहीं, लेकिन एटलीस्ट लगता है कि कुछ वैराइटीज़ है खाने को। क्योंकि बार बार शिमला मिर्च और वो बीन्स, बरबटी, वही सब सारी चीज़ें थी, बैगन वगैरह वो सब तो मिलता था, पर कटहल परवल ये सब नहीं मिलता था। तो मैं वही लेकर आई, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। फिर मैंने क्या किया कि शाम के समय में भिंडी की सब्ज़ी बनाई। तो ये जो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, भिंडी की सब्ज़ी जो ये वाली मैंने बनाई थी, इसको मैंने भिंडी मसाला जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, मैंने उस तरीके से बनाई थी। थोड़ा सा चटपटा टाइप भी बनाया, क्योंकि क्या होता है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बच्चे को भी मन हो रहा था, और फ्रेंड धीरे धीरे उसने खाना शुरू किया था, उसके पेट का दर्द एकदम ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा सादा खाना दे रही थी। और क्या हुआ कि खाना उसने बहुत कम खाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस ना हो इसलिए भी दे रही थी। तो फिर यहाँ पर मैंने भिंडी मसाला बनाया। भिंडी मसाला मैंने ऐसा बनाया, सबसे पहले भिंडी को जो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का ही कट करेंगे। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मैंने नमक और हल्दी डाल के उसको थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे, उसमें उसको फ्राई करते रहेंगे जब थोड़ी पक जाएगी। क्योंकि भिंडी जनरली जल्दी पकती नहीं है, तो उसको मैंने अच्छे से उसको मैंने पकाया था। क्योंकि मसाला जब हम डालते हैं तो उसके बाद जब हम भिंडी डालेंगे तो वो पकी हुई रहेगी, तो वो टेस्ट सही रहेगा। अगर उसको पकाएंगे नहीं पूरा और ऐसे ही डाल देंगे तो 2-3 मिनट में जो पकेगी उसमें वो भिंडी पकी हुई नहीं समझ में आएगी। तो मैंने इसको लगभग 80-90% पका लिया था। उसके बाद मैंने ऑयल दिया, उसमें जीरा डाला, और यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया था अदरक को, और साथ में मैंने प्याज को पीस लिया था, एक ही साथ मैंने डाला। और इसको हम फ्राई करते रहेंगे 5 मिनट तक। फ्राई करते करते फिर मैंने टमाटो की जो है प्यूरी बना ली थी मिक्सर में, तो उसको मैंने ऊपर से ऐड किया। और फ्रेंड इसमें हम लेंगे दही। जो मसाला हम बनाते हैं भिंडी का, उसके लिए हम लास्ट में ऐड करते हैं दही। और दही में मैंने मसाले जो होते हैं घर में वो मैंने ऐड किए थे, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, और साथ ही साथ मैंने मैगी मसाला भी डाला था। तो इस तरीके से हम पहले जो मसाले उनको भूनते रहेंगे, उसमें नमक डालेंगे, और फिर यहाँ पर जो दही का पेस्ट है उसको रेडी करके फिर मैंने इसमें जो भिंडी मैंने पकाया हुआ था उसको ऐड करेंगे। फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी। जनरली क्या होता है कि भिंडी की हम जो भुजिया वगैरह बनाते हैं तो वो मतलब खाते अच्छा लगता है, पर बोर हो जाते कई बार। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने बनाया इसे, और ये सबको बहुत पसंद आई। हाँ, थोड़ी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि दही में भी मैंने मिर्ची ऐड किया था, और जब भिंडी को मैंने पकाया था तब भी मिर्ची ऐड किया था, इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन पसंद सबको आई। फिर यहाँ पर दही को ऐड किया, और अच्छे से जो भी मसाले उनको फिर से अच्छे से भूजेंगे, और यहाँ पर फिर भिंडी को ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा नमक अगर देना हो तो दीजिएगा, अगर आपने पहले नमक ठीक ठाक दे दिया है तो मत दीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ देर तक पकाएंगे, करीब 2-3 मिनट तक पकाने के बाद जब उसका जो ग्रेवी है अच्छे से खुद ही खिल के दिखने लगेगी, फिर हम उसको
गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर देखिए भिंडी मसाला रेडी है, इसको मैंने रोटी के साथ सर्व किया। तो कैसा लगा ब्लॉग बताएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू